नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस के इलाज की अगर जब बात की जाए तो सबसे पहले एक्यूट तो बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है, यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, सर्जन चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। ये सब मिलके आईसीयू में रख के इस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहला पड़ाव। अब इसमें सर्जरी में डिफरेंट ऑप्शंस है, बट सर्जरी के डिफरेंट ऑप्शंस में अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि नेक्रोसिस कितना हुआ, कहाँ पर हुआ, सेल डेथ कितनी मात्रा में हुआ, उसे देखकर उस समय पर ही उसे डिसाइड करना पड़ता है और ये सर्जन का इंस्टेंट डिसीजन होता है। इसके अलावा आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है पेशेंट को पूरी तरह भूखा रखना। तो पूरी तरह भूखा रखने में न्यूट्रिशनल सपोर्ट एक तो आईवी द्वारा दिया गया जाता है या फिर नाक से जो नली डाली जाती है राइस ट्यूब, उसके द्वारा पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। आमतौर पर लोग डाइट पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि डाइट का पर्पस क्या है। डाइट का पर्पस है आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाना, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना। तो जब ये पर्पस ही हम भूल जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति वीक होते जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। तो ये क्रॉनिक स्थिति है। ये क्रॉनिक स्थिति में इतना सारा वेट लॉस, पुअर इम्यूनिटी, पुअर न्यूट्रिशन, तो आदमी अंदर से खोखला, कमजोर होते जाता है। तो अब यहाँ पर बारी आती है न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। लेकिन क्रॉनिक पैंक्रियाटिस में देखा गया है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत अच्छा मेंटेन नहीं किया जाता। तो अब इसका क्या उपाय है? तो चलिए यहाँ मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पैंक्रियास के कुछ सेल्स डेड हो गए, लेकिन बॉडी में खूबसूरत एबिलिटी है कि कुछ सेल्स अगर डेड हो गए तो बाकी बचे हुए सेल इन डेड सेल्स का काम लेकर आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी एंजाइम्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, डाइजेशन के लिए कुछ करते हैं, लेकिन पैनक्रियास के सेल्स को एक्टिव करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करते। सो हम जो इलाज करते हैं, हम बचे हुए पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं। मान के चलिए किसी के पास 1 लाख सेल्स है और 50,000 सेल्स डेड हो चुके हैं, तो बचे हुए 50,000 सेल्स को अगर हम ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो बाकी बचे हुए 50,000 सेल्स का भी काम कर सकते हैं। यानी कि एक सेल्स 2 सेल्स का काम करेगा। जी हाँ, ऐसे पैनक्रियास में भी होता है और हमने बार बार लगातार देखा है कि अगर आप पैनक्रियास के सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करो तो रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलते हैं। इसे कहते हैं जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सो नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस हो या नॉन नेक्रोटाइजिंग हो या कोई भी हो, क्रॉनिक फेज में जेनेटिक होलिस्टिक इलाज करना बहुत बड़ी समझदारी है। एक तो सेल्स को रिकवर कर सकते हैं, सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, सेल्स को कंपनसेटरी उनका साइज बढ़ा सकते हैं, और ऐसा सब करके आप अपने खोए हुए पैनक्रियास को काफ़ी हद तक वापस पा सकते हैं, उसके फंक्शंस को भी वापस पा सकते हैं। हमने बार बार लगातार बहुत सारे पेशेंट्स में ये किया है और रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। इसमें हम मदद लेते हैं एपीजेनेटिक थेरेपीज की, साथ में जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन की, साथ में सेलुलर एक्टिवेशन थेरेपीज की। इसके साथ में हम सेल डिटॉक्स करते हैं, माइंड डिटॉक्स करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं तो कहूँगा दुनिया की सारी चीज़ें भी करनी पड़े ना, और आपको आपका पैनक्रियास वापस मिल सकता है, अगर आपको आपकी हेल्थ वापस मिल सकती है, अगर आपको वो बड़ी खुशियात वाली ज़िंदगी वापस मिल सकती है, तो और क्या चाहिए। जेनेटिक होलिस्टिक इलाज एक बार कोशिश सब ने करनी चाहिए।